के हमीरपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां आपको बता दें एसएलयूजी बाबा का दिव्य दरबार या भक्तों के लिए चमत्कार या फिर अंधविश्वास। बाबा के दिव्य दरबार में सैकड़ों की भीड़ बागेश्वर वाले बाबा की तरह एक पर्चे पर लिखकर खोल देते हैं लोगों की जन्म कुंडली। हमीरपुर में चल रहा बाबा का नया दरबार। दरबार लगने से श्री स्वामी प्रेमानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय अखंडाश्रम रिरुवा बुजुर्ग के शिक्षक रहते नाराज। शिक्षक कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं कर रहे कार्रवाई। जिला विद्यालय निरीक्षक अध्यापकों के लिए बने मेहरबान। शिक्षक होकर भी लोगों का अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा। एवी वर्तमान समय में लोग शिक्षित होकर भी अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि एक पर्चे पर नाम पता लिखकर जन्म कुंडली खोल देने वाले बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथित चमत्कारों के लिए मशहूर हो गए। वहीं ऐसा ही कुछ हमीरपुर जनपद के सरीला इलाके में रिरुवा बुजुर्ग गांव के मंदिर में चल रहा बाबा के दरबार में देखने को मिला। बता दें कि मंदिर में कई सालों से संचालित सरकारी विद्यालय है, जो कि श्री स्वामी प्रेमानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय अखंड आश्रम के प्रधानाचार्य सहित अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके बच्चों की छुट्टी देकर विद्यालय बंद करके दरबार में शामिल रहते हैं। अध्यापकों की मनमानी पर जब जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर से बात की गई, तो कार्यवाही के नाम पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अध्यापकों के प्रति कितने मेहरबान हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बरई से। नाम क्या है आपका? राजकुमारी। जैसा कि यहाँ बागेश्वर धाम की तरह बिल्कुल चल रहा है, तो क्या इधर बताया जा रहा है आपको? इधर है बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ कोनो परमेश्वर चित्रकूट के बाबा वहाँ समाधि ली है उनने, वहाँ इनका पैकर्मा लगाते उससे वहाँ आराम मिलता है सबको। आपको क्या तकलीफ थी? हमारे पैरन की। कब से तकलीफ थी? अभी कम से कम 5 साल हो गए। यहाँ आपने कितनी बार एंट्री दी है? बार आए हैं। आराम नहीं है? फुल आराम है। पूरा आराम है? हाँ, कुछ दवा दी है या कुछ नहीं? क्या किया उन्होंने आपके साथ? हमने चक्कर दिया, उन्होंने बस नाम लिख लिया बस। किस तरीके का चक्कर? पैकर्मा। अच्छा, जो स्थान बना है तो उसका पैकर्मा के लिए समाधि है। जो आपने पूछा कि आप बिना बताए, उन्होंने बताया? हाँ, बगैर बताए बता दें कि आपने पहले ही बता दिए थे कि हमारे पैरों में? पहले बताइए, नाम बता दो उनका। अम्मा, जो दरबार लगा है तो आप आई हैं, क्या समस्या थी आपकी? हमें आँख में दर्द था, सर में दर्द था। ये कब से समस्या थी आपकी? ये तो हमें 2020 में हमारी आँख बनी थी, तभी से बराबर दर्द चल रहा है। अभी 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हम अभी आए। तो आप यहाँ दरबार में कितनी बार शामिल हो गई? पहली बार आई, बरई से आए हैं। क्या कुछ फर्क समझ में आया आपको? हाँ, पैकर्मा लगाते हुए जब से लगाया तो हमारे काफ़ी दर्द कम है आँख में। जो यहाँ बाबा हैं, जो भी हैं, तो वो बताते हैं, तो आपने मतलब पहले बता दिया था कि आँख में हमने कुछ नहीं बताया, हमने कहा सर में दर्द है, उन्होंने सेब पढ़ के दिए कि सेब ले जाओ खाना और पैकर्मा लगाओ, ठीक हो जाओ। खबर सोनभद्र से, जहां शहर को जाम से निजात दिलाने व अपराध व दुर्घटना में पहचान के लिए परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के लिए नंबरिंग के साथ किया रूट निर्धारित। अधीक्षक के निर्देशानुसार शुक्रवार को रॉबर्ट संगज कोतवाली में ई रिक्शा वाहनों के लिए कलर कोड के अनुसार मार्गों को भी निर्धारित कर दिया गया। अभी निर्धारित रूट के हिसाब से ही ई रिक्शा चलेंगे। सीओ विनोद कुमार सिंह, एआरटीओ धनवीर यादव, यातायात प्रभारी अमित सिंह ने सभी ई रिक्शा चालकों को समझाया कि सभी लोग अपने नंबरिंग से चलें और रेट निर्धारित करके चलें, जिससे आम लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और दुर्घटना से बचे। सभी ई रिक्शा चालकों को रूटों को निर्धारित किया। उनके लिए 4 कलर कोड निर्धारित किया गया, जिसमें पन्नूगंज मार्ग के लिए लाल कलर, मधुपुर मार्ग पीला कलर, घोरावल हरा कलर और मोरा नीला कलर निर्धारित किया गया। बता दें कि रॉबर्ट संगज नगर में ई रिक्शा के कारण लग रहे जाम व हो रही दुर्घटना को देखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में बरडोली चौराहे से अचानक टोटो को कोतवाली में ले जाकर खड़ा कराया जाने लगा, जिससे अचानक टोटो चालकों के बीच व प्रशासन के बीच गहमा-गहमी चालू हो गई और चालकों को शांत कराने हेतु बताया गया कि उनके वाहनों को नंबरिंग कर छोड़ दिया जाएगा, वे शोरगुल ना मचाएं और शांति बनाए रखें। ऐसा आए दिन टोटो द्वारा हो रही दुर्घटना व अपराध व जाम के दृष्टिगत किया जा रहा है।
लेकिन चालक इस बात पर राजी नहीं थे और परिवहन विभाग व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वे कोतवाली से नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में बरडोली चौक पर इकट्ठे हुए और कुछ समय के लिए सड़क को जाम कर दिया। वह पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते रहे और अपनी टोटो वापस देने की मांग करते रहे। यह कार्य घंटों तक कभी कोतवाली तो कभी बरडोली चौराहे पर चलता रहा। तत्पश्चात आरटीओ व ट्रैफिक विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा उन लोगों को समझाया गया कि यह आपकी ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जिससे आपको टोटो की पहचान स्वरूप एक नंबर दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटना व अपराध में पहचान की जा सके और अनावश्यक किसी निर्दोष को परेशान न होना पड़े और अपराध को रोका जा सके। साथ ही साथ आप लोगों को चलने के लिए रूट निर्धारित कर दिया गया है। खबर मेहर से, जहां मेहर हरनामपुर में स्थित 3 नंबर चुना भट्टा नेशनल हाईवे बाईपास में एयर हाइड्रोपोनिक फार्म्स का हुआ शुभारंभ। हाईटेक तरीके से उगाई जाएंगी सब्जियां। मेहर हरनामपुर में स्थित 3 नंबर चुना भट्टा नेशनल हाईवे बाईपास के पास एयर हाइड्रोपोनिक फार्म्स का श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना एवं पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। एयर फार्म के संचालक आदित्य बैरी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस एयर फार्म में मिट्टी रहित सब्जियां उगाने के लिए अपनी तरह का क्षेत्र का पहला हाईटेक हाइड्रोपोनिक फार्म है। श्री बैरी के अनुसार अब हाइड्रोपोनिक के द्वारा हमें कीटनाशक मुक्त सब्जियां प्राप्त होंगी। साथ ही इसका लाभ यह भी है कि हमें कम पानी में बिना मिट्टी के ही कर खेती कर सकते हैं। फार्म के एग्रोनोमिस्ट शिव शंकर पांडे ने बताया कि हाइड्रोपोनिक खेती एक प्रकार की पौधों की खेती है, जिसे मिट्टी रहित संसाधनों से उगाया जाता है। इस तकनीकी खेतों में पर्यावरण को नियंत्रित करने की क्षमता, पानी और खाद उपयोग कम करने की क्षमता और उत्पादन वृद्धि करने की क्षमता शामिल है। इस तकनीक के द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर कीटनाशक मुक्त सब्जियां उगाई जा सकती हैं। यह फार्म फुल्ली ऑटोमेटिक है। पौधों को पानी देने से लेकर फैन, पैड, कर्टेन, वातानुकूलन प्रणाली सब कुछ स्वचालित है। फार्म के टेक्निकल हेड श्री आशीष जी के अनुसार हम पॉली हाउस के अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करके किसी भी प्रकार की फसल उगा सकते हैं। यह प्रणाली आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। एसएनएस के संचालक संजीव बैरी जी ने सभी अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। शुभारंभ के अवसर पर शहर के गाना नागरिक उपस्थित रहे। तो उसमें क्या है कि आपका सीड से लेके और टिल जो प्लांट बनता है उसका हार्वेस्ट तक, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है प्लांट के साथ। तो उस चीज़ को देखते हुए इसको एकदम हाईटेक किया गया कि आप अपना सीड डालो, अपने प्लांट को मॉनिटर करो। मॉनिटर करने के बाद वो पूरा प्लांट आपकी मशीन मेंटेन करेगी, क्योंकि सीडलिंग को मेंटेन करना आसान है, बड़े प्लांट को नहीं। क्योंकि जब आप बड़ा प्लांट लगा लोगे फिर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उसके साथ चल क्या रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे वो रोया, दूध पिला दिया, तो हमें इंडिकेट हुआ कि उसे अब दूध पिलाना है तो वो रो रहा है, लेकिन प्लांट को कैसे इंडिकेट करोगे? तो उसके लिए मशीनें यहाँ पे यूज़ की गई। तो मशीन आपको बताएंगी, प्लांट उसे बताएगा कि उसे कब कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, वैसे वो दें। एक साल में कितना प्रोडक्शन होगा? आपका ये 7 महीना क्रॉप है, तो इसमें आपका 12 से 15 टन निकलेगा। 12 से 15। हाँ। और क्या क्या चीज़ की खेती होगी इधर? इसके अंदर आप का जो सिस्टम है, इसमें एक लीफी का सिस्टम है, उसमें आपका पूरा लीफी होगा, जो पत्ते वाली सब्जियां होती है आपकी, पालक, धनिया, ये सब। और दूसरा आपका जो है आपका वेजिटेबल वाला, फ्रूट वाला, जिसमें आपका कैप्सिकम अभी अंदर है। उसके अंदर आप चेरी टमाटो भी कर सकते हो, जो इस वाले फार्म में होने वाला है। तो जो भी फ्रूटी क्रॉप्स होंगी वो ग्रो स्लैब्स वाले स्ट्रक्चर में होंगे। ये प्रोजेक्ट्स मतलब आप लोग कहाँ से लेके आए हैं सर? प्रोजेक्ट तो सर हमारे पास आए थे फैब में ट्रेनिंग में, जी। तो फिर सर को अच्छा लगा तो फिर प्रोजेक्ट यहाँ आ गया। कौन सी कंपनी है सर? हमारी सिटी ग्रीन्स है और सर एआर फार्म रन करेंगे। इस वक्त की खास खबर कुशलगढ़ से, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री मोबाइल वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ के नेतृत्व में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री मोबाइल वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी उपखंड कार्यालय कुशलगढ़ रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। प्रांत जनजाति सह संयोजक चित्तौड़ प्रांत कांतिलाल ग्यारसिया ने बताया कि सर्वप्रथम सरकार को ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित करना था। मोबाइल वितरण का एक ही केंद्र रखा, जो कि अध्ययनरत बालिकाएं काफी समय को बर्बाद कर रही
उम्र दराज महिलाएं भी कई दिनों तक भटक रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोबाइल नहीं मिल पा रहा। स्थानीय प्रशासन को मोबाइल वितरण केंद्र बढ़ाने चाहिए और पात्र लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में मोबाइल सरकार उपलब्ध करवा नहीं रही है। आमजन बेवजह परेशान है। मोबाइल की कीमतों से ज्यादा राशि और समय की बर्बादी हो रही है। लाभार्थियों को सरकार द्वारा सचमुच में मोबाइल देने की योजना है तो सभी महिला मुखिया का मोबाइल दें, अन्यथा ऐसी फर्जी योजना से कोई मतलब नहीं। पहले चरण में महिलाओं बालिकाओं को एकदम कम मात्रा में मोबाइल मिले और दूसरे चरण चालू होने जा रहा एक प्रकार से फ्री मोबाइल वितरण चुनावी जुमला है और कागजी भरपाई की जा रही है। असल में जिन लाभार्थी सूची में नाम आए उनको कागजी कमी बताकर मोबाइल दे नहीं रहे हैं। इस अवसर पर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व तहसील संरक्षण प्रकाश भाबोर, कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष पिंटेश देवदा, पूर्व नगर मंत्री भरतमयी डा, राकेश देवा, हरीश सरपंच मानसिंह डाबी, कल्लू नीनामा, मांगीलाल नीनामा, मगनदामा विकेश, अमृत विकेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जानकारी कांतिलाल ग्यारसिया ने दी। भी देख पा रहे हैं कहीं न कहीं ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आक्रोशित बालिकाएं और महिलाएं हमने अखिल भारतीय जाति परिषद की ओर से एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि एक बालिका या किसी महिला के पीछे 10 दिन से 20 दिन तक समय लग रहा मोबाइल के लिए। तो सर्वप्रथम सरकार ने ये गलती करी, कहीं ना कहीं हमारे पंचायत स्तर से मोबाइल बांटते तो आज ये दुविधा नहीं होती। दूसरा, कहीं ना कहीं जन आधार में भी एक केवाईसी का मैटर बता रहे हैं। बार बार महिलाओं को आज ये समस्या आ गई, कल ये समस्या आ गई। इस प्रकार से बार बार महिलाएं बहुत दूर दूर से आकर इस टाउन हॉल में अपना समय गंवा रहे। तो कहीं ना कहीं आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और सरकार है जो स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल वितरित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो केंद्र एक है, एक की जगह 4 से 5 केंद्र और लगाई जाए ताकि मोबाइल जल्द से जल्द सभी को लाभार्थी को फायदा मिल सके। और बात ये भी सुनने में आ रही कि आगे से सरकार की ओर से हमें मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें सरकार से कहना है कि अगर मोबाइल लाभार्थी को नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो क्यों हम इस योजना को चला रहे हैं। तो आज से हम निवेदन करते हैं कि इन महिलाओं और बालिकाओं और बालिकाएं कहीं कहीं शिक्षा के क्षेत्र से भी वंचित हो रही, 10 दिन 15 दिन खोटी हो रही कहीं कहीं। महिलाएं भी एक महिला के एक लाभार्थी के पीछे 5 लोग कहीं कहीं खोटी हो रहे हैं इनके पीछे। तो अधिक से अधिक मोबाइल व्यवस्था की जाए ताकि जल्द से जल्द लाभार्थी को फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत। खबर मध्य प्रदेश के घुआरा से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनोरा में डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान। 15 किलोमीटर दूरी जाकर शाहगढ़ जाने को मजबूर। महीनों में आते हैं डॉक्टर, इलाज के लिए परेशान ग्रामीण। बड़ा मलहरा की ग्राम पंचायत बमनोरा कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं। बमनोरा कला के स्थानीय लोगों के साथ आसपास के लोग करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर शाहगढ़ इलाज के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि बमनोरा कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से करीब 10 से 15 गांव लगे हुए हैं। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना तो लोगों को लगा कि अब इलाज के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया। यह डॉक्टरों के स्टाफ की भी पोस्टिंग कर दी गई, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण यहाँ केवल स्टाफ के 2-4 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर चला रहे हैं। लेकिन किसी को कोई बीमारी हो तो इलाज मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर होता तो इलाज मिलता। यहाँ केवल आम खांसी बुखार सर्दी की केवल दवाई गोली मिलती है, वह स्टाफ नर्स या वार्ड बॉय दे देता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनोरा कला में डॉक्टर अरुण शुक्ला की पोस्टिंग है, लेकिन यह बड़ा मलहरा में बैठकर काम करते हैं। यहाँ महीनों में कभी कभार आते हैं जो हस्ताक्षर कर अपनी वेतन पाते हैं, जबकि इस प्राथमिक केंद्र पर अगर डॉक्टर उपलब्ध रहता है तो करीब एक दिन 100-125 ओपीडी आती, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम के लिए मौजूद है। मरीज अन्य जगह जाकर अपना इलाज कराते हैं। ये डॉक्टर इधर कभी नहीं आते हैं। वो जो कर्मचारी हैं तो वो 11 बजे से 2 बजे तक खुलती है, उसके बाद में लोग आते हैं तो वापसी घर चले जाते हैं। वो इस बोलते हैं दवाई मिलती है तो सिर्फ गोली और दूसरे बार कुछ नहीं, दवाई कोनो दवाई होती ही नहीं है।
डॉक्टर कब मिले आपको? डॉक्टर कभी नहीं मिली, महीना में एक बार आते हैं तो 10-15 मिनट के लिए आयो। यहाँ पे डॉक्टर पता है? शुक्ला जी। क्या नाम है आपका? सूरज यादव। सूरज, यहाँ कैसे आए आप? हम बुखार चला था इसलिए आए थे। डॉक्टर मिले आपको? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर आते हैं? महीना में एक बार आते हैं, इसके अलावा नहीं? नहीं आते। अस्पताल कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? 11 बजे से 2 बजे तक।